अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा, अल्लाह तुमको जलील करेगा। गुनाह से बचो। इय्याका वल मासिया, मासिया गुनाह, इय्याका वल मासिया, गुनाह से बचो। अगर गुनाह करते रहोगे तो अल्लाह तुमको जलील करेगा। और फिर कुरान की आयत है वमन युहिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, अल्लाह जिसको जलील करता है ना तो उसको इज्जत कोई नहीं दे सकता। अल्लाह जिसे जलील कर दिया उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता है। तो बहरहाल तो गुनाह के बहुत से नुकसान हैं। अब इसको आगे नहीं बोलूंगा, न तो कब मुझे बोल देंगे कि टाइम खत्म हो गया, तो मैं डरता हूं इससे। टाइम खत्म हो गया बोलिए, नहीं उतना भी नहीं बोलेंगे, उतना भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे। लेकिन मैं इजाजत चाहूंगा कि थोड़ा सा बोलने, थोड़ा सा वक्त दिया जाए। जब खड़ा हो गया जलसा तो आता ही नहीं हूँ, जब आ गया हूँ तो थोड़ा सा वक्त दिया जाए, 10 मिनट 15 मिनट। बिस्मिल्लाह। एक बात हो गई गुनाह का नुकसान, 3 या 4 5 7 में जिक्र किया। गुनाह करने से रोजी से महरूम, गुनाह करने से अल्लाह नाराज, गुनाह करने से अल्लाह जलील करता है, गुनाह करने से चेहरे का नूर खत्म, गुनाह करने से रोजी में बेबरकती, गुनाह करने से लोग नफरत करते हैं, गुनाह करने से बंदा कमजोर हो जाता है। याद रखे, याद हुआ? हाँ या ना बोलिए, याद हुआ? आगे चलते आगे। आज समाज में बहुत से मुसलमानों को आप देखेंगे, सुनेंगे, बहुत से लोग ये दूसरी बात कर रहे हैं। गुनाह के बाद वो जहन में बैठा दीजिए दूसरी बात, इसी तरह तीसरी और चौथी बोल के बात खत्म करेंगे। दूसरी बात, आज बहुत सारे लोग पढ़े लिखे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अनपढ़ में कुछ ऐसे गुनाह करते हैं जो गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन एक कहावत है ना कि हंसते हंसते जो गुनाह होता है तो रोके भी गुनाह माफ नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जबान जद होकर के अल्लाह मियाँ, क्या मौलाना लोग सही है बोलते हैं? तो क्या अल्लाह मियाँ बोलना सही है? मौलाना लोग कह रहे हैं कि सही नहीं है। दाएं तरफ अल्लाह मियाँ सही है बोलना? नहीं है। सामने वाला अल्लाह मियाँ बोलना सही है? नहीं। तो इसका मतलब अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है, अल्लाह मियाँ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह मियाँ, तो घर में जो शौहर है उसको भी बहुत से औरतें बोलते हैं हमारा मियाँ घर में है, तो अल्लाह को मियाँ ना बोला जाए, अल्लाह को अल्लाह बोला जाए। नंबर 1। नंबर 2, बहुत से उलमा भी जबान जद, मैं भी बोला करता था, आप लोग भी बोलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं खुदा, बहुत से लोग कहते हैं खुदा। अल्लाह का नाम खुदा नहीं है, इसलिए खुदा कभी नहीं बोलिएगा आप लोग, ठीक है? अल्लाह को कभी खुदा मत कहिएगा, और अल्लाह को अल्लाह मियाँ भी नहीं बोलिएगा, और अल्लाह को खुदा नहीं कहिएगा। खुदा अल्लाह का नाम नहीं है। 2 हो गए। नंबर 3 में बहुत से लोग आज समाज में पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो बहुत से लोग नाम रखते हैं अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार और अब्दुल गफूर, अब्दुल गफ्फार। ये नाम आप लोग नहीं रखिए, ये नाम आप लोग आज से नहीं, बात नहीं कीजिएगा, मेरी आदत बहुत बुरी है, बहुत बुरी आदत है। आप लोग अब्दुल रहमान नाम नहीं रखिएगा। क्यों? इसलिए कि जिसका नाम अब्दुल रहीम है तो समाज में बोलते हैं रहीम भाई, सही है गलत है? अब्दुल रहीम कोई बोलता है? नहीं बोलता है। तो अगर आप बोलते हैं रहीम भाई तो गुनहगार हैं आप गुनहगार हैं, और जो वो नाम रखा वो भी गुनहगार शख्स है। रखने वाला तो रखा था अब्दुल रहीम, लेकिन आप अगर रहीम अब्दुल रहीम नहीं बोल के अगर रहीम नाम लेते हैं तो आप गुनहगार हैं। क्यों? इसलिए कि रहीम अल्लाह का नाम है, तो वो अल्लाह है। रहीम कह के जो बुला रहे हैं उसको तो अल्लाह है। वो रहमान अल्लाह का नाम है, ठीक है? गफ्फार ये अल्लाह का नाम है, सत्तार ये अल्लाह का नाम है, गफूर ये अल्लाह का नाम है। तो समाज में आप तो कोई नहीं लगाता है, बल्कि ए गफूर भाई, ए सत्तार भाई, ए रहमान भाई, ए रहीम भाई, ये सरासर गलत है। मतलब है कि आप अल्लाह को बुला रहे हैं, रहीम भाई का मतलब है अल्लाह भाई, ये गलत है। खबरदार, बोलना है तो अब्दुल रहीम भाई। अगर ये बोल नहीं
सकते हैं तो मैं कहूंगा कि ये नाम ही मत रखिए। सही है गलत? सही है, ये नाम ही मत रखिए। समाज में ये रहीम वाला नाम मत रखिए। रहीम, रहमान, गफ्फार, सत्तार, गफूर, ये सब कुद्दूस, मलिक, ये सब नाम समाज में रखिए नहीं। इसलिए कि आज सब वो अब्दुल हटा देते हैं, रहमान भाई, रहीम भाई, गफ्फार भाई, कुद्दूस भाई, मलिक भाई, ये गुनाह का काम कर रहे हैं अनजान में। ये नाम मत रखिए आप। नंबर 2। नंबर 3, बिगाड़ का वो खस्ता करके बोलता है बदला वसूलने के लिए। ओए गुफिया, तू तो गुनाह का काम कर रहा है, वो तो गुनाह का काम कर रहा है। किसी का नाम बिगाड़ के कुरान में मना किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्तर कौमुम मिन कौमिन, खबरदार कोई किसी का नाम बिगाड़ के नहीं पुकारो। ए रहमाना, ए गुफिया, खबरदार ये गुनाह का काम है, कुरान में मना कर दिया गया है। खबरदार किसी का नाम बिगाड़ के नहीं पुकारो, बुरा लक़ब से ना पुकारो, बुरा नाम से ना पुकारो। ए कालू, काहे किसी को नाम कालू बोलते हैं? काला है इसलिए, खबरदार ऐसा मत कहिएगा। ठीक है, ये नाम के सिलसिले में हो गया। अब नंबर 3 में सुनिएगा, अगर मैं गाली दूं तो अच्छा लगेगा? लगेगा? गाली दूं तो अच्छा लगेगा? पहले आप लोगों को बोलिए। नहीं लगेगा? तो आप लोग जो गाली देते हैं, मैं कहूं जुमा में तो नहीं बोल सकता हूं, जुमा में, लेकिन जलसा में है, रिकॉर्ड मत कीजिएगा। जो रिकॉर्ड कीजिएगा तो डिलीट कर दीजिएगा। आज बाप बेटा को गाली देता है, अरे माता क्यों? सही है? देखिए, माफ कीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। बाप बेटा को गाली दे रहा है क्या? अब आप लोग बोलिए, हम बार बार नहीं बोलेंगे। क्या गाली देता है? क्या गाली? माता। तो माना क्या होगा? बेटा को गाली दे रहा है बाप, जिसका माना क्या हुआ? आप लोग समझ रहे हैं? तो गाली सही है तो तौबा कीजिए, आपके हाथ से गाली नहीं देंगे। तौबा कीजिए, फिर आगे बात बोलते हैं। तौबा कीजिए तौबा, समझे? चाचा, तो ये गाली नहीं देना चाहिए। दूसरा, बाप गाली देता है बेटा को, अरे भोसड़ी वाला, है कि नहीं है? गलत है तो पूछिए, मैं छोड़ देता हूं। सही? तो इसका माना क्या होगा? आप लोगों से अच्छा, माँ गाली देती है बेटी को, अरे सोती मेरे छैला। सही है? तो जिसकी भी बीवी है, हंसने की बात नहीं है, ये पैदा करके चल रहा है, उसको पता भी नहीं है। आज जहीं से लेकर के शादी करता हो, शर्म आनी चाहिए, तौबा करो। पढ़ी लिखी बहू लेकर के आओ, पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाओ। 3 लाख के चक्कर में जिसको बोलने की ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, वो आकर तुम्हारे बच्चों को गाली देकर के बुलाती है, रंडी बेटी रंडी। ये कितना है? उसकी माँ भी रंडी, उसका बाप भी रंडी, उसका बाप नानी भी रंडी। समाज में चल रहा है ऐसा। ये 3 लाख जहीज के चक्कर में पढ़ी लिखी लड़की लेके आओ, खबरदार 3 लाख हराम है, वो भी याद रखना। वो 3 लाख जहीज अगर कोई शख्स लेकर के बहू बनाता है किसी को, वो 3 लाख, मैं ऐलान करता हूं इतने उलमा के बीच में, जहीज 1 रुपया या 3 लाख नहीं, वो हराम का पैसा है। वो हराम का पैसा खा के, खिला के और उससे परवरिश करके तुम्हारे घर में नेक औलाद कभी मुमकिन नहीं है। वो हराम खोरी का बच्चा पैदा होगा। मैं साफ बोल दूं, अगर किसी को इनकार करना है तो करो। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? जहीज ना लीजिए आप, खबरदार ये हराम है। आज तक किसी उलमा ने नहीं कहा कि जहीज जायज। जहीज हराम। जहीज छोड़ो, पढ़ी लिखी बीवी शादी करके लेके आइए, जो अल्लाह, रसूल और कुरान पढ़ना और हदीस पढ़ना या दीन की बात हो। पढ़ी लिखी लड़की कभी रंडी बेटी रंडी नहीं बोलेगी। कौन बोलेगी? जो जाहिल औरत है वही बोलती है रंडी बेटी रंडी, मतलब वो भी खुद रंडी और बेटी भी रंडी। रंडी किसको बोलते हैं? जो बाप का नहीं है, तो उसकी बेटी बाप का नहीं है। सही है गलत है? जहां ज्यादती हो मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये चीज छोड़ के चला जाऊंगा। मैं आपको सुधार के लिए आया हूं मेरे भाइयों, बात हक पहुंचा दूंगा, अमल कीजिए, ठीक है, नहीं कीजिए कोई बात ही नहीं। वैसे मैं जलसा करता ही नहीं, जलसा नहीं करता हूं। नंबर 1। उसके बाद बाप देता है गाली बेटा को, अरे साला बेटा सा। सही है गलत है? अरे साला बेटा, मैंने बेटा वार बेटा ला और साला बेटा,
और एक फिर साला और बेटा लाए थे। सही है गलत है? माना को समझिए, बेहया मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, जहील से शादी करके लाया, वो भी बेगैरत, बेटा भी बेगैरत, माँ भी बेगैरत, उसकी बीवी भी बेगैरत। हया शर्म होनी चाहिए। बाप होकर के बेटा को गाली देता है साला, बेटा साला, वो साला का बेटा है, मतलब उसका बेटा नहीं है। समझ गए बात? तो तौबा कीजिए कि ये गाली जायज नहीं है। गाली जायज है? अरे कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। गाली जायज है तो देते रहिए, साला बेटा जो देना है देते रहिए। उसका वो भी साला, वो भी साला, वो बाप का बेटा नहीं है, उसका साला का बेटा है, मामू का चोदा। इसका मतलब ये हुआ ना। तो खबरदार, ये गाली हराम है और ये जायज नहीं है। आप लोग एक साथ तौबा कीजिए कि तौबा करते हैं ये गाली कभी नहीं देंगे। बोलिए, बोली नहीं नहीं, इरादा है। चलिए, शेख साहब बोल रहे हैं गाली देने का इरादा, देते रहिए आप, देते रहिए, जो देता है जो देता है। अच्छा, माँ कभी बेटे को बोलती है अरे जानवर छैले, हिम्मत को तोड़े सामने खबरदार, चला कर बाबू एकदम नहीं। माँ बेटी को गाली देती है अरे जानवर छैले, जानवर माने बेटा और पुरुष लय। अरे ठीक कोच रे बेटी, कोच रे भाई, जानवर माने ওইটা আর পুরুষের লয়, কোনটা বাস্তবতা নিচে ধরা পড়ছে।